इस वीडियो के एंड तक आपको ऐसा ज़रूर लगने लगेगा कि इस एसेट क्लास में तो सारा ही आपका पैसा जाना चाहिए और हम बात करेंगे कैसे आपको अंकल अरुण से अंकल तरुण बनाया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, मान लीजिए एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? पहले आप एजुकेशन लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, फिर आप सर्टिफिकेशन लेंगे, अप्रूवल लेंगे और फिर जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और उस प्रैक्टिस में भी और शुरू में आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, बट एक फ्रेशर जैसे पैसे मिलेंगे और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपके पैसे बढ़ेंगे, राइट? लेकिन एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट्स में मैं आपको बताता हूँ कैसे एंटर करता है। पहले वो पुअर एडवाइस लेता है उन लोगों से जिन्होंने खुद पैसा नहीं कमाया या क्लेम करते हैं कि उन्होंने पैसा कमाया लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं कमाया। और फिर वो शुरू करता है ट्रेडिंग और उस ट्रेडिंग से पैसा अपना हार जाता है। ये पैसा हारने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना स्टॉक मार्केट्स में और बाकियों को भी यही एडवाइस देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन दोनों स्टोरीज में आपने कॉमन क्या देखा? इनफैक्ट कुछ भी कॉमन नहीं है, बिकॉज एक स्ट्रक्चर प्रोफेशनल बनने का सेम रहता है एक इन्वेस्टर बनने का भी। लेकिन जो आपने देखा है, सुना है स्टॉक मार्केट्स के बारे में, ये 80% कंप्लीटली गलत है और मैं आज आपको वो 20% बताने वाला हूँ जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो पहली बात शुरू करते हैं समझने की कि स्टॉक मार्केट्स होती क्या हैं। तो स्टॉक मार्केट्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है इंडेक्स और एक होता है स्टॉक। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है एक कलेक्शन, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टॉक्स का। मान लीजिए सेंसेक्स 30 कंपनीज का एक कलेक्शन है जो सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैलकुलेट करी जाती हैं। तो आप पूछेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, जिसका शेयर प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है और 100 ही शेयर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 10,000। सो जिस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वही कंपनी सेंसेक्स का पार्ट बनेगी, इंडिया का टॉप 30 का पार्ट बनेगी और एक इंडेक्स कहलाएगी। अब इसमें जिस कंपनी का ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है उसको कम वेटेज मिलता है। दूसरा पार्ट है स्टॉक्स। अब स्टॉक का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल और सरल कि स्टॉक में निवेश करने का सिंपल मतलब है कि आप एक कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं। आपने अपना पैसा उस कंपनी को दिया है ताकि वो कंपनी ग्रो कर पाए। आप बिलीव करते हैं कि ये कंपनी हमारी इकोनॉमी से अच्छा परफॉर्म करेगी। सो अब समझते हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री कैसे चलती है। अब से 1990 तक एक इन्वेस्टर अपना पैसा डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू मार्केट्स में लगाता था। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि उनके पास नॉलेज नहीं थी, उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, उनके पास समय नहीं था और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो मोस्टली अपना पैसा हार जाते थे। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करी म्यूचुअल फंड्स ने, जिन्होंने एक और तरीका क्रिएट किया आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, और वो है इनडायरेक्ट मार्केट इन्वेस्टिंग। और इसमें आपके पास एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या एक सेल्स एजेंट आता है जो आपका पैसा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगाता है। हमारे एग्जांपल में मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए लगाए एक सेल्स एजेंट के थ्रू जो आईसीआईसीआई के लिए काम करता है और आपने आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। अब ये पैसा आईसीआईसीआई का सीईओ इन्वेस्ट नहीं करता, उनकी एक रिसर्च टीम इन्वेस्ट करती है। इनफैक्ट ये रिसर्च टीम भी नहीं, उसमें से एक या दो फंड मैनेजर्स इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और ये आप सबका पैसा लेके, आप जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों पैसे लेकर एक पूल बनाते हैं जिसको एक म्यूचुअल फंड का नाम दिया जाता है। और ये फंड एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट में जाके फाइनली इन्वेस्ट किया जाता है। और आपको इसको कंसिडर करना चाहिए बिकॉज जब भी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी आपको एक सर्जरी करानी होती है आप एक सर्जन के पास जाते हैं, जब भी आपको एक केस लड़ना होता है आप लॉयर के पास जाते हैं, तो जब भी आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पैसा कमाना है तो आप म्यूचुअल फंड्स के पास जाते हैं बिकॉज ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो मार्केट्स को समझते हैं और आपके बिहाफ पे
बेस्ट डिसीजंस लेते हैं निवेश करने का। सो आपका सोल्यूशन है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो अब समझते हैं म्यूचुअल फंड्स किस तरह के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स ब्रॉडली 4 तरीके के होते हैं: इक्विटी बेस्ड, डेट बेस्ड, हाइब्रिड और ELSS। बात करते हैं कैटेगराइज करने के लिए म्यूचुअल फंड्स की, तो इन टोटल 16 तरह के डेट फंड्स, 10 तरह के इक्विटी फंड्स और 6 तरह के हाइब्रिड फंड्स हैं। टोटल 43 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और सिर्फ 2600 फंड हैं। तो आपको ये बात तो क्लियर हो ही गई है कि कौन से फंड में पैसा लगाना है, राइट? रॉन्ग। तो मैं अब आपको हेल्प करूंगा आप कैसे एक सही म्यूचुअल फंड अपने लिए जज कर पाएं। सो म्यूचुअल फंड्स, अगर हम इक्विटी की बात करें या स्टॉक मार्केट्स की बात करें, तो आपको इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करना है और इसके लिए मिनिमम आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना ही रहना है। अगर आप 5 साल नहीं दे सकते तो हमारे आप प्रीवियस वीडियो को देखिए जिसमें हम डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप NCDs कंसिडर कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज 5 साल मिनिमम टाइम पीरियड है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं बेंचमार्किंग की। तो आप कैसे जज करेंगे एक म्यूचुअल फंड अच्छा है या बुरा है? बेंचमार्किंग के बेसिस पे। एग्जाम्पल लेते हैं अंकल वरुण का। अंकल वरुण के पास एक IT बिजनेस है। इस साल अगर IT बिजनेस 30% ग्रो करता है और उनका बिजनेस 20% ग्रो करता है, तो आप क्या कहेंगे, बिजनेस अच्छा है या बुरा है? बुरा है, राइट? और मान लेते हैं इस साल IT इंडस्ट्री 10% ही ग्रो करती है, लेकिन उनका बिजनेस 15% ग्रो करता है, तो अब आप क्या कहेंगे, उनका बिजनेस अच्छा है या बुरा? अच्छा कहेंगे। तो ये बेंचमार्किंग है। तो हर म्यूचुअल फंड खुद को बेंचमार्क करता है एक इंडेक्स के साथ। वही इंडेक्स जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था, एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स एक सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर। सो बात करते हैं कॉस्ट के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स सेबी के हिसाब से 2.5% से ऊपर चार्ज आपको नहीं कर सकते, लेकिन मैं अब आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप म्यूचुअल फंड्स वाली ग्रोथ लेंगे, लेकिन आपको 2.5% नहीं देने, 50 गुना कम चार्ज लगेगा। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं इक्विटी में ही इन्वेस्ट करने की, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं, बट थ्रू इंडेक्स्ड बेस्ड ETF। तो इंडेक्स बेस्ड ETF क्या होता है? मैं पहले आपको इसके बारे में इसकी फीचर्स बताता हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा इंडेक्स बेस्ड ETF क्या होता है। तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में कम से कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये उनमें से आता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो इसमें वो क्षमता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को बार बार मॉनिटर ना करना पड़े तो ये आपको करके देगा। और आप चाहते हैं कि आप जब मर्जी चाहें पैसा निकाल लें तो ये फैसिलिटी भी इसके साथ आती है। और बेस्ट ऑफ ऑल, इस पे सिर्फ और सिर्फ 10% का टैक्स लगता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुलाया जाता है 365 दिन या 1 साल के बाद। तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली इन्वेस्ट करने की निफ्टी या सेंसेक्स में डायरेक्टली, और ये पॉसिबल है निफ्टी और सेंसेक्स के ETF के साथ। तो पहले समझते हैं कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड नहीं बट निफ्टी या सेंसेक्स को खरीदना है। सो इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से 77% म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं अपने ही बेंचमार्क से। तो इसका ये मतलब है कि 4 में से 1 म्यूचुअल फंड ही आउट परफॉर्म कर पा रहा है अपने बेंचमार्क को, और उस एक को ढूंढना आप समझ सकते हैं बहुत ही कठिन है। सो हम बात करते हैं क्यों ना हम डायरेक्टली सेंसेक्स या निफ्टी में ही पैसा लगाएं। तो पहले समझते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, सेंसेक्स है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, तो आपका पैसा उन्हीं कंपनी के पास जाता है जो अपनी अपनी इंडस्ट्री के लीडर हैं, तभी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होता है और तभी वो सेंसेक्स का पार्ट बनते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं येस बैंक का, जो 2019 तक सेंसेक्स का पार्ट था। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते, जो 400 रुपये का स्टॉक था, आज 20 या 30 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसी को अगर आप कंपेयर करेंगे सेंसेक्स के साथ, वो पिछले 1 साल में सिर्फ 10-12% ही गिरा है। सो आपका इन्वेस्टमेंट जो सेंसेक्स में है वो सेफ़र है एक पर्टिकुलर स्टॉक से, और ये 30 स्टॉक्स को मिला के ही सेंसेक्स बनता है। तो अगर कोई एक कंपनी जैसे येस बैंक अगर अच्छा ना करे और बहुत ज़्यादा गिर जाए, जिसका मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो रहा है, तो ये अपने आप सेंसेक्स से बाहर निकाल के कोई और बेटर कंपनी
को सेंसेक्स के अंदर डाल दिया जाता है और इसी तरह आपका कैपिटल सिक्योर रहता है और आपका पैसा उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्टेड रहता है जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो अगर आप कैलकुलेट करें 1979 से जब सेंसेक्स का लॉन्च हुआ था तब से लेके 31 दिसंबर 2019 तक जो कैलेंडर ईयर का एंड है वहाँ तक 16% का एवरेज ग्रोथ ऑलरेडी सेंसेक्स दे ही रहा है। सोचिए 16% का रिटर्न बिना कोई मेहनत करे और आपको क्या करना था, सिर्फ खरीदना था और छोड़ना था। तो अब बात करते हैं कि आप कैसे पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आप 20,000 रुपये SIP के रूट से हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स में या सेंसेक्स या निफ्टी में तो 12% की ग्रोथ के साथ अगले 20 साल में आपका कैपिटल 2 करोड़ रुपए हो जाता है। अब इस 2 करोड़ से आपको पैसिव इनकम कमानी है। इस 2 करोड़ को आप विड्रॉ कर सकते हैं 2,20,000 रुपये हर महीने के हिसाब से अगले 20 साल तक 12% की ग्रोथ के साथ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के साथ और अपने 20,000 के इन्वेस्टमेंट को आप बना सकते हैं 2,20,000 रुपये की मंथली पैसिव इनकम इस सिस्टम को यूज़ करके। तो बात करते हैं कि आप इसको खरीदेंगे कैसे। सेंसेक्स या निफ्टी को खरीदने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने डीमैट अकाउंट के साथ ही एक सेंसेक्स या निफ्टी के बेस का ETF खरीद सकते हैं और ये पब्लिकली ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट्स पर। तो इसको करना बहुत ही आसान है। अब हम बात करेंगे आपके क्या एक्शन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आपको असेस करना है कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट्स में कितनी करी हुई है। फिर आपको ये देखना है कि आपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स खरीदे हैं उसको आपको ETF के अंदर कन्वर्ट करना है। पॉइंट नंबर 3, आपको इंश्योर करना है कि आप हर मंथ इन्वेस्ट करते जाएं इस कैपिटल को और कोशिश ना करें मार्केट्स को टाइम करने की, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं जीत पाया। देन आपको कोशिश करना है कि जब भी मार्केट गिरता है आपने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि आपको बुरा नहीं अच्छा फील करना है, क्योंकि आपको वही चीज़ खरीदने को मिल रही है सस्ते दामों पे जैसे आपके मॉल में डिस्काउंट लगता है। और आखिरकार आपको एंजॉय करना है फास्टेस्ट ग्रोथ एंड मैक्सिमम पैसिव इनकम बिना कोई एफर्ट डाले इक्विटी इन्वेस्टमेंट के। आज की इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि ये देखने के बाद आपका निवेश करने का कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ गया होगा और आप अपनी पैसिव इनकम कमाने के लिए तैयार हैं। हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाते रहें। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।